हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अलर्ट यूट्यूब चैनल। आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स अलर्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का। अभी आप देख सकते हैं 6 तारीख को ही अभी इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से। बहुत सुनहरा मौका है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक के देखिएगा। जो ऑनलाइन डेट है वो 8 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट इसका 26 तारीख है। एग्ज़ाम जून जुलाई में हो सकते हैं टेंटेटिवली। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सीबीटी होगा, इन द सेंस कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा या फिर आपका ऑफलाइन मोड ओएमआर शीट पे होगा। तो इसमें दे रखा है सीबीटी मोड में एक आपका एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं टोटल वैकेंसी 99 है, जिसमें जनरल की 45 है, ईडब्ल्यूएस की 10 है, एससी की 15 है, एसटी की 9 है और ओबीसी नॉन क्रीमी की 20 वैकेंसीज़ है। डिटेल एडवर्टीजमेंट 144 पेजेस का है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा कि भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। वैसे जिसमें जब हर बार जो चाहिए होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन वही इसमें चाहिए, ज़्यादा कुछ इसमें स्पेशली अलग से नहीं चाहिए। इसके अलावा फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की 1600 रुपये फ़ीस है, रिफंडेबल नहीं है। वहीं पे वुमेन की अगर देखी जाए, एससी एसटी की, एक्स सर्विसमैन की या फिर अगर कोई डिसेबिलिटी वाले हैं पर्सन तो उनकी 1100 रुपये फ़ीस रहेगी। इसके साथ में हम देख लेते हैं कि भाई किन किन पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, क्या क्या किस किस तरह से है, कितनी वैकेंसीज़ है, टोटल नंबर ऑफ क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। आप स्क्रॉल करते जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट है, सब कुछ दे रखा है इसके अंदर, सर्टिफिकेट से लेके आपका एनओसी से लेके सारी चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले हम साइंस की डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। फिजिक्स में 6 वैकेंसी है, केमिस्ट्री में हमारे पास 5 वैकेंसी है, बायोलॉजी में 1 और मैथमेटिक्स में 16 वैकेंसी है। ये हमारी वैकेंसीज़ पूरी हो गई। इसके अलावा जो बायोलॉजी में है उसमें सिर्फ यूआर में 1 है ना, तो वो आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। बायोलॉजी में हमारे पास 1 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में ही कम है। बाकी लगभग सब भी जो भी हैं उनके अंदर, सबके अंदर हमारे पास 2-2 या 1-1 वैकेंसीज हमको दिख रही है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट में, तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू में है। हिंदी में 11 वैकेंसी है, इंग्लिश में 7 वैकेंसी है, संस्कृत में 2 है, पंजाबी में 1 और उर्दू में 1 है। लैंग्वेजेस में जनरली कम होती है, हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा होती है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर एसएसटी सोशल साइंस की बात करें तो हिस्ट्री में 9 आ रही है, पॉलिटिकल साइंस में 6 आ रही है, इकोनॉमिक्स में 11, ज्योग्राफी में 10। तो एक तरह से सब में ही वैकेंसीज कवर हो रही है। इसके अलावा हम चलते हैं हमारा आर्ट्स एजुकेशन में, जिसमें फाइन आर्ट्स में हमारे पास 3 है और परफॉर्मिंग आर्ट्स में 4 है। अगर आप कोई @ और ये जो आपके सिंबल्स हैं स्टार, इनका अगर आपको देखना है तो पूरे नोटिफिकेशन में दे रखा है। मैं आपको बता दूंगी आप कहाँ से डाउनलोड करना है, वहाँ से आप डाउनलोड करके डिटेल में पूरा पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन। फैशन स्टडीज़ में हमारे पास 1 वैकेंसी है, हेल्थ एंड ब्यूटी वेलनेस में 1 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 वैकेंसी है, ऑफिस प्रोसीडिंग एंड प्रैक्टिस में 1 है, ट्रैवल टूरिज्म में 1 है, वेब एप्लीकेशन में 1 है। टोटल यहाँ पे 99 वैकेंसी हमको दिखा दी गई है ना। इसके अलावा हम आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बता ही चुकी हूँ, उसमें जो नॉर्मली होती है यहाँ पे फिर देख लीजिए। थोड़ा सा एलिजिबिलिटी है, एमएड है 55% के साथ में, या एम एजुकेशन भी है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। मास्टर्स चाहिए ही चाहिए आपको। फिर अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है, पीएचडी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आगे चल लेते हैं, हम देख लेते हैं भाई थोड़ा इसमें और दे रखा है डिटेल वाइज कि भाई क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। तो आप अपने सब्जेक्ट का आराम से इसमें पीडीएफ में देख लीजिएगा। मैं आपको जैसे सब्जेक्ट का धीरे धीरे मैं बता रही हूँ आपको, आप उसको या तो स्टॉप कर सकते हैं वीडियो को, या फिर आप जर्नलिस्ट का नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे जो मेन मुद्दा है इसमें वो है सब्जेक्ट का, क्योंकि इसमें जो स्कीम है एग्जामिनेशन की वो मल्टीपल चॉइस है, सीबीटी है। 150 मार्क्स का पेपर होगा आपका, 2 घंटे का होगा, जिसमें जनरल स्टडीज़ जो है वो 40 मार्क्स की आ रही है, और आपका जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ 50 मार्क्स का है। तो अगर आपका सिर्फ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो उससे काम नहीं चलेगा। इस बार आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पे भी 50 मार्क्स हैं, और जो रिसर्च मेथोलॉजी है उस पर भी 10 मार्क्स हैं। तो इस तरह से आपको कम से कम आपके 100 मार्क्स जो हैं वो अदर सब्जेक्ट के हैं, और आपका जो सब्जेक्ट है वो 50 मार्क्स का ही है। तो आपको अपने सब्जेक्ट के अलावा इन पे ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने से नहीं चलेगा। और 2 घंटा है, 2 घंटे में हमारे पास हमको 150 क्वेश्चंस करने हैं। 2 घंटे मतलब हमारे पास 120 मिनट्स हैं, 60 + 60 120 मिनट्स है हमारे पास। उसमें अगर 150 हमको अगर क्वेश्चंस करने हैं तो आप देख लीजिए कि आपको आपकी स्पीड क्या मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, काफ़ी कम्पिटिटिव है, पर अच्छी सैलरी है, अच्छा पे ग्रेड है इसका। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे SC ST के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है।
आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं कि भाई हमारे पास जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट का होना चाहिए या सेंट्रल का होना चाहिए। तो बहुत इजी सी बात है, अगर आप SC ST से आ रहे हैं तो कहीं का भी हो, स्टेट का सेंट्रल का, वो आपका वैलिड हो जाएगा। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से आ रहे हैं तो आपका अलग अलग सर्टिफिकेट बनता है, सेंट्रल का अलग बनेगा, स्टेट का अलग बनेगा। अगर आप सेंट्रल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट ही बनवाना पड़ेगा। तो जब आप फिल कर रहे हैं उससे पहले बनवा लीजिए, 10-15 दिन में हाईएस्ट बन जाता है। अभी डेट हमारे पास टाइम है, 29 को ओवर होगा ये, तो आप आराम से तब तक के बनवा लीजिए उसको, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। और जनरल का कोई सर्टिफिकेट होता नहीं है। EWS का भी OBC जैसा ही है सेम, कि अगर आप सेंट्रल का अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल का अलग से बनवाना है, और स्टेट का बनवाना है, स्टेट का अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेट का अलग से बनवाना है। तो ये हमारे पास हमने देख लिया पूरा बेसिकली क्या क्या है। ये डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। देखिए 144 पेजेस की है, तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा चीज़ें ना। अब काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो अभी आपको शायद नॉन इम्पॉर्टेंट लगे, पर एक बार फिर भी आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है ना कि पूरा सिलेबस भी दे रखा है। अब जैसे केमिस्ट्री का देख लीजिए, तो केमिस्ट्री में क्या क्या आ रहा है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तो ये सारा उसमें दे रखा है। इसके अलावा फिर हम आगे बात करें तो लाइफ साइंस में क्या दे रखा है, तो ऐसे फिर नीचे 43rd पेज नंबर से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन अच्छे से देखिएगा फुर्सत से। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कहाँ मिलेगा आपको। तो आप जब ये साइट पे जाएंगे SCERT, इसमें आप फर्स्ट जो है आपको मिलेगा रिवाइज नोटिफिकेशन फॉर डिटेल रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये दिल्ली की तरफ से आ रखा है और सेंट्रल का ही हो गया। अच्छा भाई, दिल्ली के हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई दिल्ली में हम अदर स्टेट वाले, आप अदर स्टेट वाले हैं तो आप भी जनरल में काउंट हो जाएंगे। दिल्ली में जो OBC वाले हैं वही OBC का उनको लाभ मिल पाएगा, बाकी आप सब जनरल में काउंट होंगे। तो ये चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये वैकेंसी पहले एक बार कैंसिल हुई था इसका नोटिफिकेशन, पर अभी फिर से आ चुका है ये। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और बीच में कंटिन्यूटी मेरी ब्रेक हो गई थी वीडियोज़ की, पर अब मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए मैक्सिमम जो भी नोटिफिकेशन आए आपके कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, आपकी पर्टिकुलर स्टेट वाइज वैकेंसी और परमानेंट वैकेंसी सेंट्रल की, वो सब लेकर के आऊँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।